वन विभाग का भी जमीन कब्जा करके वक्फ बोर्ड वाला बोलते हैं कि वन विभाग का नहीं, मेरा जमीन है। यह ऐसा होता नहीं है भाई। ये कांग्रेस का राज था, कांग्रेस में मुस्लिमों को सब, हिंदुओं का जमीन सब कब्जा कर लिया था ये लोग। उसका भी देश में सिविल कोर्ट है, आप वहाँ जाइए। पानी का था ना, हिंदुओं का लिया हुआ धन था, मोदी जी ने जो किया वो समर्थन। मुस्लिम किसी के जमीन पे कोई जाके दावा कर दे, देश के प्रधानमंत्री शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर बलते पे लगा, महंगाई। अब तो सुधार के लिए ये सब कर रहे हैं। आप लोग का दिमाग जो है खराब हो चुका है। प्रधानमंत्री आके करेगा कि बांग्लादेश का करेगा? एक भटियारा जात होता है, पहले ही पारित हो जाना चाहिए, बहुत पहले आ जाना हो चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। आपके साथ है संजीव सिंह। कि वह संशोधन भी दोनों सदनों से पास हो गया है और देखिए जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चाएं हो रही है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आरजेडी भी जो है इनका विरोध किया इस बिल का। देखिए हम खास करके बातचीत करेंगे आज यादव समाज के लोगों से, क्योंकि आरजेडी ने तो इसका विरोध कर दिया, लेकिन यादव समाज के लोग क्या चाहते हैं, तेजस्वी के साथ है क्या, इस बिल के साथ है या तेजस्वी यादव जिस पर विरोध किया है विरोध कर रहे हैं, तो हम जिनको सीधे बातचीत करेंगे। आलोक कुमार यादव। आलोक जी ये बताइए, वह संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया है, कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए ये बिल संशोधन पास हुआ था, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को जब पूरी तरह से सत्ता में थे, जब 2014 में आए थे तो पूरी तरह से सत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वो कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। उन्होंने बलि का बकरा, अभी 5 पांडव बने हुए हैं, जिसमें हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू भी हैं, चंद्र नायडू जी भी है, उसके बाद जयंत चौधरी जी भी हैं, उसके बाद जीताराम मांझी जी का आता है, उसके बाद चिराग पासवान जी। 5 पांडव है जिन्हों बलि का बकरा बनाया गया है। अगर प्रधानमंत्री जी से ये पूछा जाएगा तो कहेगा कि हम इसमें हमें सिर्फ हम सारे लोग जो अगर हमको मतलब साथ दिए तभी, हम अपने अकेले नहीं किए हैं। तो ये 5 है जो बलि का बकरा इनको बनाया गया है। ये वापस जिस तरह से किसान बिल वापस हुआ था उसी तरह से होगा। ये से देखिए मुस्लिम को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसमें कोई कहा जा रहा ना कि संशोधन से कोई फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। ये अमीरों का जो जमीन दिया जाएगा अंडानी अंबानी को दिया जाएगा। लेकिन सत्ता के लोग कह रहे हैं कि जो जमीन है उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा था, अब सही से जैसे 370 भी धारा हमारे भारत में हटा था, लेकिन के को गरीब आदमी जाके लिया, कोई लिया? सारे लोग अंडानी जब पहले जाके खरीदे है, अंबानी खरीदे, कोई आम आदमी बता दे कि हम जगह जगह खरीदे हैं, वैसा ही अभी भी है। सारे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको ही दिया जाएगा, गरीब आदमी को, जो मुस्लिम समुदाय के जो भी उनको नहीं मिलेगा। सारे बड़े बड़े जो अंडानी है, अंबानी है, जितने गुजराती हैं उन्हीं को मिलेगा, बाकी आम आदमी को नहीं मिलेगा। ये 5 बलि का बकरा बनाए गए हैं, जिन्होंने बिहार से भी 3 बिहार से आते हैं, बाकी 2 अलग स्टेट से आते हैं। राजनीति में कितना इसका असर पड़ेगा? देखिए इसमें जो कहा जाता है कि नीतीश बाबू भी दूसरे समुदाय मुस्लिम समुदाय को सपोर्ट करते थे, पर ऐसा इस बार ऐसा नहीं। मतलब उनके जितने सारे नेता थे, जैसे ललन बाबू थे, बहुत सारे थे, इनके विपक्ष मतलब मोदी जी के साथ में खड़ा हुए, लेकिन ये अपने समुदाय के बीच में खड़ा ना हो पाए, तो बहुत असर पड़ेगा। बहुत सारे बहुत सारे नेता हैं जो जदयू से छोड़े जा रहे हैं, बहुत से हटे जा रहे हैं, बहुत जा रही है। लमसम सारे नेता जो है ना सब हट जाएंगे, सब हट जाएंगे। नीतीश कुमार तो उनकी पार्टी सेकुलर बताती है, सबके लिए कहती काम करें। उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए हमने बहुत कुछ किया, मदरसा बनवाया है, कब्रिस्तान घेराव किया है, कैसे देखते हैं? देखिए अब मतलब जो भी किए, लेकिन अभी सही समय था, अभी उनको सपोर्ट करना चाहिए था। उनको भी सारे यहाँ के मुस्लिम, ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि तेजस्वी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। मुस्लिम भी बहुत सारे जदयू को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि आप मानते हैं कि आरजेडी तेजस्वी जो विरोध करके वो सही किए? बिल्कुल। देखिए जैसे कि यहाँ पे सारे लोग हैं जो भारत में सब धर्मनिरपेक्ष सभी को मिलाकर चलना चाहिए, एक तरफा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसका अपने मतलब जैसे कि उनका वक्फ बोर्ड है, तो उस पर हम लोग मतलब दूसरे धर्म को अधिकार क्या भाई, वो अपना कैसे क्या चला रहे, उनका धर्म है अपना, वो समझे। क्या कहिएगा, वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से अब पास हो गया है, कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए वक्फ बोर्ड जो दोनों सदनों से जो पास हुआ है उसका मैं सिरे से कंडम करता हूँ, क्योंकि मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते हम सारी चीज़ को समझ सकते हैं। ये जब से 2014 से आए हैं तब से किसी न किसी विवाद में देश को उलझाने का कोशिश लगातार कर रहे हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी। मैं पूछना चाहता हूं कि 8 नवंबर की रात के जो आपने नोटबंदी ऐसा लेके चले आते हैं, बिना देश की जनता को विश्वास में लिए, सदन को विश्वास में, विपक्ष को बिना विश्वास में लिए आप कानून लेके चले आते हैं और उस कानून को पास कर देते हैं रातों रात, और रातों रात नोटबंदी कर देते हैं, क्योंकि जाली नोट था, काला बाजारी चल रहा था देश में, आतंकवादी गतिविधि यहाँ बढ़ रही थी। मगर पुलवामा अटैक कब हुआ? देश के प्रधानमंत्री जवाब देंगे। क्या आप लोग कहिएगा, तेजस्वी यादव ने तो विरोध कर दिया, विरोध किया, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए वक्फ बिल का मैं सिरे से कंडम करता हूँ, इनके किसी भी कानून को
मैं लोग मानने को तैयार नहीं हूँ। जिस वक्त देश की आज़ादी के लिए लड़ा जा रहा था, उस वक्त भी मुसलमानों ने अपना सीना आगे रखा, गोली खाया देश की आज़ादी के लिए। लोग कह रहे हैं कि दिक्कत क्या हो रही है, मुसलमानों का भलाई होगा। दिक्कत क्या है? वन विभाग का भी जमीन कब्जा करके वक्फ बोर्ड वाला बोलते हैं कि ये वन विभाग का नहीं, मेरा जमीन है। चलिए, बड़े भाई का कहना सही है कि वन विभाग का भी जमीन को कब्जा कर वक्फ बोर्ड कहता है कि मेरा है। यह ऐसा होता नहीं है भाई। उसका भी देश में सिविल कोर्ट है। आप वहां जाइए, आपका चीज होगा तो आपको मिलेगा। ऐसा थोड़ी होता है किसी के जमीन पे कोई जाके दावा कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। ये लोग को बरगलाने का काम कर रहा है। 2014 के बाद से लगातार देश के प्रधानमंत्री शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर बलते पे लगा, महंगाई पर। ऐसा कुछ नहीं है। अब रेलवे के बगल में मस्जिद छोटा सा रख दीजिएगा, कंबल बिछा देगा, बोले मेरा ही जमीन है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप लोग का दिमाग जो है खराब हो चुका है। आप लोग का सनातन था कि आगे इस्लाम था, जो बताइए मेरे को, साबित कीजिए। अरे आप साबित करते रहिए, आपसे हमको नहीं मतलब। आप सनातन को जगाते रहिए। जब से इधर सुनिए, जब से देश में प्रधानमंत्री आया है ना, तब से सनातन को जगाने में लगे हैं। क्या पहले सनातन तो सोया हुआ था? मठ की जमीन को, मंदिर की जमीन को उद्योगपतियों के हाथ बेचा जा रहा है। उसका कौन रखवाली करेगा? उसका क्या चीन का प्रधानमंत्री आके करेगा कि बांग्लादेश का करेगा? वो क्या आपके मौसा लग रहे थे रविशंकर? यूपी में जो दे दिया जमीन, मठ के जमीन को 1 एकड़ जमीन दे दिया, रविशंकर को दे दिया। कौन लग रहे थे? अरे हम लोग सबका विरोध करते हैं। अरे गोरे अंग्रेजों से लोहा लिया, इन लोग का क्या औकात है? इन लोग से भी लेंगे, टाइम आया तो। क्या कहिएगा जिस प्रकार से वापस संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया है, कैसे देखते हैं इसको? हाँ, एकदम बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। तो क्या, ये कांग्रेस का राज था। कांग्रेस में मुस्लिमों को सब, हिंदुओं का जमीन सब कब्जा कर लिया था ये लोग। ना उसमें कॉलेज बनाया, ना कुछ किया, ना ऐसे ही इस कानून का कर रहता है। ये जो बिल पास हो, समर्थन करते हैं? एकदम समर्थन हम लोग आराम से करता है। ये लोग 10% में क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा? तेजस्वी भी ऐसे ही बोलता है। जनता का मत, आप लोग के मत से आप सही है, एकदम सही है, होना चाहिए ऐसा। क्या कहिएगा जिस प्रकार से वापस संशोधन कानून जो है दोनों सदनों से पास हो गया, ये बिल कैसे देखते हैं इस बिल को? देखिए, कानून पास होने से होता नहीं है। अब तो सुधार के लिए ये सब कर रहा है। बाकी मेन प्रोग्राम यही है कि जमीन मुस्लिम के रहेगा या कोई चीज कागजात में, तो मुस्लिम क्या होगा? अब मुस्लिम के कोई चीज तो देखिए, जमीन किसी को आप पढ़े लिखे हुए खतियान होता है, सर्वे खतियान है। खतियान में देखिए, उसमें होता है क्या कि मुस्लिम के कब्रिस्तान रहेगा, मजार के रहता है, ये ठीक के रहता है, तो हिंदू को होगा जमीन? आप हमको बताइए। तो सब चीज में कह रहा कि अरे मुस्लिम के चीज अगर जोड़ने में न लड़ेगा, हिंदू के कैसे आ जाएगा? जनता क्या सोचती है? आप लोग जनता को बार्गेनिंग करा जा रहा है। ये चाह रहा है इलेक्शन में, ये किसी तरह से इलेक्शन में सब जनता समझ चुका है कि सब जितना ये कानून बना रहा है उनकी शासन है, और उनके शासन में बना रहे हैं, इसमें फायदा क्या है? अरे अल्पसंख्यक, वही में सब 7 जात होता है। एक भटियारा जात होता है मुस्लिम में, ये तो जानते हैं कि नहीं? एक होता है मुस्लिम में अल्पसंख्यक बोला हुआ है। तो उन लोग का होगा तो उन लोग का अपने में जो गरीब तत्व का रहता है वो अल्पसंख्यक का। अरे ये उल्टा सीधा समझा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है वक्फ बोर्ड क्या है क्या नहीं है। इनको समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, क्या है पहले इसको ये पूछा जाए कि हिंदू है ना क्या है? अच्छा ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा गणेश हुआ। क्या कहिएगा, आप लोग कानून के समर्थन में है या विरोध कर रहे हैं? क्या लग रहा है? विरोध नहीं करना चाहिए। ये बिल पास जो हुआ है सही है? हाँ भाई, ये तो सबके लिए, हमारे लिए तो नहीं, सबके लिए जो है। ये कानून पहले ही पारित हो जाना चाहिए। अच्छा, पहले ही आ जाए। बहुत पहले आ जाना हो चाहिए। हाँ, आप बतलाते हैं कि जैसे ये हिंदू की कमजोरी है कि वो 18% वोट खातिर है, सब हिंदू एक तरफ बिखराव है, जबकि 18% मुस्लिम, चाहे पढ़ल रहे के मूर्ख रहे, जो एक मौलाना बोलेगा वो सालिट वोट देगा। इसीलिए नेता लोग उसका पक्ष लेता है, जबकि वो गलती है।
मान ले कोई कहता है कि पाकिस्तान जब जाने लगे, बंटवारा हो गया, जाने लगा, तो भूमि छोड़ के गया, तो बाप को दान कर दिया। हिंदुस्तान का जो हिंदू रहता था पाकिस्तान में, वहाँ काहे वोट बन गया? आपको बांग्लादेश में 28% हिंदू था, घट के 8% हो गया। यहाँ देखते हैं इंडिया में कोई लिखल का जला देता है, उस पर हंगामा हो जाता है। बांग्लादेश में देखिए दुर्गा मंदिर, कोई चीज काट तोड़ देता है, कोई देता है, एक भी हिंदू बोलता है। यही 80% यहाँ मुस्लिम रहता है, 20% हिंदू रहता है, यहाँ संविधान नहीं रहता है। कोई इस्लामिक देश में देखिए संविधान है, 80% वो रहेगा। तो आप लोग के अनुसार ये बिल नहीं सही है बिल। हाँ, हिंदू के अभी 80% कोई देश में 80% रहता, कोई संविधान नहीं रहता। जाके पाकिस्तान में पानी का था ना, हिंदुओं का लिया हुआ धन था, मोदी जी ने जो किया वो समर्थन। मुस्लिम एकता है, इसलिए एक मुश्त वोट देता है, सब राजनीतिक दल उससे डरता है। तो देखिए तमाम जो लोग हैं, हम खास बातचीत कर रहे थे, वह संशोधन बिल जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया है, इसको लेकर के आम पब्लिक क्या सोचती है, खास करके कुछ यादव समाज के लोग थे, उनसे भी हमने बातचीत किया और कुछ आम लोग भी उससे बात किया। सबकी राय अलग अलग थी, लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।